एक आदमी मिला मुझे, बड़ा आम सा आदमी था। अक्सर हम 74 एकड़, 75 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़ की बात करते हैं, लेकिन आज मात्र हम 15 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस 74 एकड़ 75 एकड़ जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये 15 डिसमिल जमीन है। उस आदमी ने 2 बार टाइटल सूट फाइल किया, दोनों बार टाइटल सूट उसके पक्ष में आया। इसके बावजूद तीसरी बार फिर से टाइटल सूट के लिए मामला कोर्ट में है, और इस दौरान भी वो 15 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री हो जा रही है, वो जमीन बिक जा रही है। अब ये तो बोकारो के रजिस्ट्रार साहब बताएंगे कि इस जमीन की रजिस्ट्री हो कैसे रही है। मामला गोमिया का है। क्या मामला है, सबसे पहले आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस शख्स के हाथ में इस वंशावली को देखिए, और इस वंशावली को देखने के बाद इस शख्स की फरियाद सुनिए। ये शख्स है महेश कुमार नायक। केस चल रहा था, मेरा गोमिया बैंक मोड़ में जमीन है, 1446 प्लॉट नंबर है, खाता 108 का है, और इसमें मेरा ईंट का भट्ठा बना हुआ है जो हम लोग बाउंड्री देने के काम करना चाह रहे थे। उसी बीच दूसरा कोई अगला पार्टी है से इसमें केस कर दिया, और ये 5 आदमी का रजिस्ट्री कर दिया। उसमें हम लोग को 1989 में पहला डिग्री हुआ, दूसरा फिर पुलिस के बदौलत उन लोग दूसरा बार फिर केस कर दिया और कब्जा करने की कोशिश किया था, और फिर केस कर दिया, और फिर 2003 में डिग्री हुआ। उसके बाद हम लोग 2011 में बाउंड्री देने के काम किया, लेकिन पुलिस के द्वारा उन लोग मदद से उन लोग मेरा बाउंड्री नहीं करने दिया और फिर केस कर दिया। कौन उन लोग? कौन उन लोग? अभी रमेश नाम है, रमेश प्रसाद, जिसका पिताजी हरीश साहब है। और अभी अगले साल की बात है, 2020 में सुरेश प्रसाद है जो मेरा बंसावली में नहीं आता है, और वो अशोक कुमार भारती का लड़का विशाल भारती के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया है, और ये फॉर्जरी रजिस्ट्री किया है, जिसमें से वो मेरा बंसावली में भी नहीं आता है, और लोहरचंद गलत बंसावली बना के दिया है, और जिसमें प्रीतम तेली का नाम दर्शाया गया है, जो मेरा खतियान में किसी का प्रीतम तेली का नाम से कोई चीज संबंध नहीं है। अपनी 15 डिसमिल जमीन के लिए इन्होंने 2 बार टाइटल सूट फाइल किया। कोर्ट ने दोनों बार फैसला इनके पक्ष में दिया, लेकिन आज तक ये जमीन इन्हें नहीं मिली। उल्टा ये जमीन बिकती जा रही है। ये मामला अब भी कोर्ट में है। इसके बावजूद इस जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। बोकारो रजिस्ट्रार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे। गोमिया सीओ इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आखिर इस शख्स को इंसाफ देगा कौन? सीओ के दिए, सीओ बोल दिया कि कोर्ट का। तो महेश नायक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नायक साहब, जनता 3.5 करोड़ जनता झारखंड की आपको सुन रही है, सरकार आपको सुन रही है, क्या चाहते हैं आप? बस इतनी सी बात आप बता दीजिए नायक साहब। हाँ, ये तो हम चाहते हैं कि मेरा फैसला बहुत जल्दी से जल्द हो जाए। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए कि आप किसके किसके पास गए फरियाद लेकर के, और आपकी सुन कौन कौन नहीं रहा है? हाँ, बता रहे हैं। नायक साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आप किसके किसके पास फरियाद करने गए हैं अब तक? हाँ, हम आवेदन लेकर मुख्य सचिव झारखंड सरकार को दिए, और सचिव भू राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार को दिए, और उपायुक्त बोकारो में दिए, फिर जिला अवर निबंध। अच्छा, जिला अवर निबंधक से आपने पूछा कि मेरा मामला तो कोर्ट में, फिर मेरे जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो जा रही है? आपने तो पूछा था? नहीं पूछा। चलिए कोई बात नहीं। माननीय विधायक लंबोदर जी को भी दिए, अंचल अधिकारी को भी दिए, और अपर समाहर्ता बोकारो को भी दिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका महेश भाई। यही हम जानना चाहते थे कि आपने किसके किसके सामने फरियाद किया है। तो महेश कुमार नायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि पीड़ित हैं। इनकी जमीन है, इसकी जमीन, अपनी जमीन के लिए इनको कहां कहां फरियाद करनी पड़ रही है, और तमाम फरियादों के बावजूद सबसे बड़ी बात है कि मामला कोर्ट में, और फिर भी इनकी जमीन की रजिस्ट्री हो जा रही है। इनकी जमीन धीरे धीरे बिकती जा रही है। अब इन्हें कहां फरियाद करना चाहिए, ये जनता को तय करना चाहिए, सरकार को तय करना चाहिए। बहुत आम आदमी है, इनकी कोई जैक नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, इनको कोई नहीं जानता है। ये ऐसा अचानक सड़क पर मुझसे टकरा गए और अपनी फरियाद बताई, और मैंने ये फरियाद दिखा दी। अब तय जनता को करना है, सरकार को करना है, बोकारो प्रशासन को करना है कि गोमिया के इस शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।